हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मेरे चैनल एक्सपर्ट होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आने वाले समय में डेंगू के केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है डेंगू। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन जो डेंगू के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन काम करती है। मतलब अगर आप उसको पहले से ही ले लेते हैं तो आपको डेंगू होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिए ताकि वीडियो से रिलेटेड आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डेंगू क्या है? डेंगू मॉस्किटो से, मच्छरों से फैलने वाली एक डिजीज है, बट ये एक वायरल इन्फेक्शन है। एक प्रकार का मच्छर होता है, आपने अक्सर देखा होगा। इसे हम लोग साइंस भाषा में एडिस एजिप्टी इसका नाम होता है। ये इसके शरीर पे जो है काले सफेद धारियां पाई जाती हैं। ये डेंगू इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, लेकिन डेंगू डिजीज क्रिएट करने का काम एक वायरस का है। दोस्तों, ये मच्छर जब इस वायरस से संक्रमित होता है और ये संक्रमित मच्छर आपको काटता है तो आपको डेंगू होने की संभावनाएं हो जाती हैं। जनरली 4 में से 1 डेंगू ऐसा होता है जिसमें आपको डेंगू के सिम्टम्स आते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको धीरे धीरे फीवर, बुखार होता है। उसके बाद कई बार सर दर्द होता है, शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, बॉडी में बहुत सीवियर पेन होता है। सर दर्द के साथ पूरी बॉडी में पेन होता है जिसे हम टीयरिंग पेन कह सकते हैं, ऐंठन होती है। इसके बाद आपके शरीर में कई बार हेमरेज होता है, मतलब जगह जगह ब्लड वेसल टूटने लगती हैं। ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होती है। इसे हेमरेजिक डेंगू फीवर कहते हैं। ये क्यों होता है? दोस्तों, डेंगू में हमारी प्लेटलेट्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले तो हमारा सर दर्द होता है और बॉडी एक होता है, जगह जगह चकत्ते जो पड़ने लगते हैं वो दिखाते हैं कि अब प्लेटलेट्स घट रहा है और इसलिए हेमरेज, छोटे छोटे हेमरेज होना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन जब प्लेटलेट्स काउंट बहुत घट जाता है तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होती है। तो आप अपनी प्लेटलेट्स काउंट को हमेशा रेगुलेट करते रहें और इसे 1 लाख से कम कतई मत जाने दें। ये कई बार 70,000 तक पहुंच जाता है, उसके बाद और भी कम होने लगता है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और यही वो सिचुएशन होती है जब पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इसीलिए डेंगू बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और हमें बहुत ही एक्टिवली और प्रोएक्टिव होकर इसमें डेंगू को हराना है। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि डेंगू के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। डेंगू में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि लगभग सभी केसों में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें अपनी क्लिनिक में देखते हैं। सबसे पहले मेडिसिन है दोस्तों यूपेटोरियम परफोलिएटम 30। दोस्तों, यूपेटोरियम परफोलिएटम 30 डेंगू के हर केस में जाती ही है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मैंने अपनी क्लिनिक में करके देखा है और ये बहुत टाइम से मैं दे रही हूँ। अगर पेशेंट किसी और पैथी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो हताश है, वहां पे भी यूपेटोरियम परफोलिएटम बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इस मेडिसिन पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस इस मेडिसिन को दीजिए, बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को रिकवर कराने में यूपेटोरियम परफोलिएटम का बहुत अच्छा हाथ होता है, बिकॉज ये पूरा डेंगू ओरिएंटेड मेडिसिन है। तो दोस्तों, यूपेटोरियम 30 अगर आपको डेंगू है तो आप दिन में 4 से 5 बार 2 ड्रॉप, 2 बूंद दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं, आपको बहुत आराम होगा। उसके अलावा आप सभी को पता है कि डेंगू में जो है पपाया, मतलब पपीता बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथी में भी पपीते की मेडिसिन है दोस्तों, कैरिका पपाया क्यों। आपको कैरिका का पपाया क्यों कि 10 बूंद हाफ ग्लास पानी में लेकर के दिन में 2 बार लेनी है, बहुत ही इफेक्टिव रहेगी, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये। उसके बाद ऑसमम सैंक्टम, ये इसका भी मदर टिंचर, मतलब ऑसमम सैंक्टम क्यू को 10-10 बूंद पानी में डाल करके, आधी ग्लास पानी में डालकर दिन में 2 बार लेना है। तो दोस्तों, ये जो 3 मेडिसिन है, यूपेटोरियम परफोलिएटम, ऑसमम सैंक्टम और कैरिका पपाया क्यू, ये 3 मेडिसिन डेंगू के हर केस में आप लीजिए और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कई बार मैंने अपने पेशेंट को केवल यही मेडिसिन दी है, या फिर अगर एसिम्प्टोमेटिक केस होते हैं तो वहां पे आप ये 3 मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा
होता क्या है कि डेंगू के अलग अलग पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो हम लोग फिर सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को डेंगू के साथ सर दर्द बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम लोग बेलाडोना 30 का यूज करते हैं। दोस्तों, ये सर दर्द को कम करती है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, डेंगू से फाइट करने की आपकी क्षमता को बढ़ाती है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा कपकपी है, उसे बहुत बुखार बहुत ज्यादा है, वो कपकपी है, बहुत घबरा गया है और कांप रहा है, इसी को आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जेलसीनियम 30 मेडिसिन लेनी है। दोस्तों, अगर जेलसीनियम खाते हैं आपको इसकी 2 से 3 डोज में ही बिल्कुल इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कपकपी है तो आप जेलसीनियम 30 मेडिसिन को दिन में 3 बार ले सकते हैं। 2-2 बूंद ड्रॉप में करके आपको डालनी है। अगर आपको बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और आपको गला सूख रहा है, बुखार में आपका गला सूख रहा है और आपको बॉडी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे ब्रायनिया 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई बार डेंगू के पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टियों की शिकायत होती है, वहां पे इपिकॉक 30 ये बहुत अच्छा काम करती है और पेशेंट की उल्टियों को बहुत ज्यादा आराम देती है। इसके अलावा पेशेंट को कई बार ऐसे ही ऑल बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं सब में बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग पेन होने लगता है, टीयरिंग पेन होने लगता है, वहां पे रसटॉक्स 30 मेडिसिन बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। कई बार डेंगू फीवर काफी बढ़ जाता है और ये हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब डेंगू फीवर बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, वो हेमरेजिक डेंगू फीवर में कन्वर्ट हो गया है, तो वहां पे होम्योपैथिक की 2 मेडिसिन, चाइना 30 मेडिसिन और हेमेमेलिस मेडिसिन, दोस्तों ये वो मेडिसिन है जो ब्लड लगातार फ्री फ्लो होने लगता है, लगातार बहने लगता है, हेमरेजिक कंडीशन है, इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। तो आप हेमेमेलिस 30 को दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। हर बार क्या करना है, आपको 2 बूंद अपनी जीभ पे डालनी है। उसके अलावा चाइना 30 मेडिसिन, क्योंकि हेमरेजिक फीवर है, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है, वहां पे चाइना 30 मेडिसिन आपको लेनी है। इसके बाद साथ में हेमरेजिक फीवर में आपको लैकेसिस 200, सबकी मैंने 30 पोटेंसी बताई है, लेकिन लैकेसिस 200 की सिंगल डोज दिन में एक बार लेनी है। अगर आपको हेमरेजिक फीवर है तो वहां पे आपको लैकेसिस 200 की सिंगल डोज दिन में एक बार, और चाइना और हेमेमेलिस 30 ये 2 मेडिसिन आपको दिन में 3 बार लेनी ही लेनी है। तो दोस्तों, यहां मैंने आपको कई मेडिसिन बता दिया, तो अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताई थी कि वो मेडिसिन जो डेंगू के हर केस में काम करती है वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम 30। दोस्तों, ये मेडिसिन आपको सभी केस में लेनी ही लेनी है। साथ में 2 मदर टिंचर है, एक है ऑस्मियम सैक्टम क्यू और कैरिका पपाया क्यू। तो ये 2 मदर टिंचर और यूपेटोरियम परफोलिएटम, ये 3 मेडिसिन आपको हर केस में लेनी है। उसके बाद अगर आपका सिम्टम्स सर दर्द का है तो बेलाडोना, वॉमिटिंग है एपिकॉक, अगर बॉडी एक है, टेयरिंग पेन है तो रसटॉक्स, मुंह सूख रहा है, साथ में फीवर है, बॉडी एक है, ब्रायनिया, तो बाकी मेडिसिन आपको सिम्टोमेटिक लेनी है। उसके बाद अगर आपको हेमरेजिक डेंगू फीवर है तो वहां पे आपको यूपेटोरियम परफोलिएटम 30, कैरिका पपाया क्यू और ऑस्मियम सैक्टम क्यू के साथ लैकेसिस 200, हेमेमेलिस 30, चाइना 30 ये मेडिसिन ऐड करनी है उसको। तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है और ऐसी स्थिति में अगर आप एक सही प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत आराम देखने को मिलता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपको एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि प्रिवेंटिव का काम करती है। मतलब अगर आपके एरिया में डेंगू फैल रहा है, 1-2 केस ही आए हैं, तब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तब भी आप अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यूपेटोरियम परफोलिएटम 200, दोस्तों ये मेडिसिन है, इसकी 1 से 2 बूंद केवल आपको वीक में 2 बार लेनी है। अगर आपके एरिया में डेंगू बहुत ज्यादा फैला है तो यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 की 2 बूंद वीक में 2 बार, सप्ताह में केवल 2 बार आपको सुबह सुबह अपनी जीभ में 2 बूंद डाल लेनी है। आप अपने पूरे फैमिली को दे सकते हैं, इससे बस आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने आपको जो भी डेंगू के बारे में जरूरी था वो आपको समझा दिया है। लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर डेंगू का मौसम प्रोग्रेस कर रहा है तो आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि आपके आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो बिल्कुल रखिए, क्योंकि सबसे बेहतर है कि आप ऐसी परिस्थिति पैदा ना होने दें कि वहां पे डेंगू के मच्छर पनपे और आपको जो है डेंगू हो। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को
ओवर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप ये मेडिसिन लेंगे और आपको जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं उनका आंसर दूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो करिएगा। आपका लाइक हमारा जो है उत्साहवर्धन करता है और अच्छी मेडिसिन आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।